ओम शांति। 5 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाने के लिए बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। बंधन मुक्त बनना अर्थात पावन बनना। इसके लिए आज सारा दिन हम अटेंशन देंगे स्वमान के ऊपर और याद के ऊपर। आज हम स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्याधिकारी विश्व राज्याधिकारी आत्मा हूँ। बाप की याद से स्व की स्थूल कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान कर्म इंद्रियों के ऊपर मैं राज्य कर रही हूँ। वस्तु, व्यक्ति, साधनों के आकर्षण से मुक्त होकर भविष्य के राज्याधिकारी बन रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। और दूसरी विधि बताई, बंधन मुक्त बनना है तो अव्यभिचारी याद चाहिए। अव्यभिचारी याद करने से ही आत्मा स्वर्ग में जा सकती है, क्योंकि अव्यभिचारी याद को योग अग्नि कहते हैं। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी और सुख धाम में जा सकेगी। शांति धाम और सुख धाम में जाने के लिए पावन जरूर बनना है। याद की विधि है, स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप की याद से स्वयं को शक्तिवान बनाकर माया पर जीत पा रही हूँ। दूसरी विधि बताई, निश्चय, स्वयं पर निश्चय और बाप पर निश्चय। हमें पक्का निश्चय हो, हम आत्मा छोटी सी बिंदी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, 84 लाख जन्मों का पाठ नहीं है। मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ इस शरीर में पाठ बजाने के लिए। ये स्मृति सदा रहे। और बाप पर निश्चय हो, बाप भी निराकार है, उनका नाम शिव है। बाबा तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन शिव है बाप का नाम, और वो सर्वव्यापी नहीं है। वो शिव बाप को याद करने के लिए हमें उनके महिमा को स्मृति में रखना है। वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिमान, पतित पावन है। तो इस तरह आत्मा पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय होगा तो याद स्वतः आएगी। तीसरी विधि बताई, देह के सब धर्मों को भूल बाप को याद करो। आज बाबा ने बताया कि देह के धर्म क्या क्या है। जैसे कि शुरू में धर्म था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, उसको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म कहते थे। द्वापर कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म हुआ। उसके बाद बाबा ने बोला निवृत्ति मार्ग का धर्म है सन्यासियों का, तो इसको भी धर्म बोलते हैं। जात को भी धर्म बोलते हैं, कास्ट को धर्म बोलते हैं। तीसरा धर्म है देहभान में आने से जो आत्मा के धर्म वो संस्कार बने, जो विकारों के संस्कार बने, आकर्षण के संस्कार बने, संबंधों में मोह आ गया, ये सब भी देह के कारण जो धारणा हुई वो भी देह के धर्म है। इन सब को भूल कर बाप को याद करना है। बाप को याद करने के लिए संबंधों को, बाप के साथ संबंधों का अनुभव करना होगा। इस समय हमें पारलौकिक बाप मिला है। वैसे 2 बाप होते हैं, एक हद का बाप, एक बेहद का बाप। उस पारलौकिक बाप पर हमें निश्चय है कि वो हमें बेहद का वर्षा देने के लिए आया है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। उस बाप का हमारे पर बहुत लव है, तो हमारा भी उसके साथ बहुत लव है। वही टीचर बन कर के हमें पढ़ा रहे हैं। इस समय ही पाठशाला होती है जिस समय भगवान टीचर बन के पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम राजाई पद को प्राप्त करते हैं। इस पढ़ाई से बहुत फ़ायदा होता है, हमारी चढ़ती कला हो जाती है। तो इस पढ़ाई को पढ़ने वालों की बुद्धि बहुत shrewd होनी चाहिए। हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उबासी नहीं देनी चाहिए। जो बाप सुनाते हैं उस ज्ञान को हमें जीवन में धारण करना है। सतगुरु हमें पति से पावन बनाते हैं। फिर दूसरा है कि पावन बनना है तो वैराग्य भी चाहिए। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है तो इस समय को ध्यान में रखना है। जो भी खजाने हैं, समय, श्वास, संकल्प, उनको हमें सफल करना है। बेहद का हमें संन्यास
संन्यास करना है। दुनिया ने तो हद का संन्यास सिखाया है, तो इसे हमें चक्र को बुद्धि में रखते हुए ज्ञान युक्त संन्यास करना है। आदि में हम पूज्य थे, मध्य में हम पुजारी बने, फिर बाबा हमें पूज्य बनाने के लिए आया है, दुख धाम से सुख धाम में ले जाने आया है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे तभी हम सेवा भी कर सकेंगे, धर्मों का ज्ञान, बाप का ज्ञान और चक्कर का ज्ञान दे सकेंगे। ओम शांति।